हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शोभन कुमार पात्र और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है मैथ सॉल्वर। तो मैथ सॉल्वर में क्या होता है, इस चैनल में हम क्या देते हैं कंटेंट कि ये जो भी क्वेश्चन क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का है उसमें आपका जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो भी क्वेश्चन आता है वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं जितना भी क्वेश्चन बोलूँगा उसको डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करने के बाद आप उसमें अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो ये मेरा पहला वीडियो है, होप यू विल लाइक इट। सो अभी हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे एमसीक्यू। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, उसमें जो एमसीक्यू है 25 एमसीक्यू मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो 25 एमसीक्यू ये डेफिनेटली उसमें से जैसे भी आपको इस रियल नंबर में आना ही आएगा। तो हम प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले ये जितना भी मैं एमसीक्यू 25 एमसीक्यू है तो उसमें एक एक करके हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और फिर एक बार मैं बोल देता हूँ, इस चैनल का नाम है मैथ सॉल्वर। आप वीडियो देखने के बाद चैनल को लाइक कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। और आप ऐसे अगर सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे वाला वीडियो आपको बार बार आएगा। मैं तो शुरू करता हूँ, दैट इज़ एमसीक्यू ऑन रियल नंबर, दैट इज़ क्लास 10th सीबीएसई। तो पहले देख लीजिए कैसे क्वेश्चन होता है। देखिए, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। सो क्वेश्चन क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ 5, किसका एक्सपोनेंट करना है, इसका प्राइम फैक्टराइज करना है। इसको प्राइम फैक्टराइज करके 5 का एक्सपोनेंट करना है। तो देखिए कैसे होता है ये एमसीक्यू। A3 B4 C5 D6 इज देयर। सो जल्दी से जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो हम प्रैक्टिस कर करके जाएंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सो 3750 हम निकालते हैं उसका फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 5 7 जार 35, 5 7 जार 35, 35 2 5 5 जार 25 एंड 5। नेक्स्ट 5 15 जार, नेक्स्ट 5 3 जार, नेक्स्ट 5 6 जार, नेक्स्ट 2 3 jar. If you solve this one, then we'll get the value 3750 equal, I can say, how many 5s are there? 1 2 3 4. So I will put 5 to the power 4, 2 to the power 1 and 3 to the power 1. So question क्या है, what is the exponent of 5? What is the exponent of 5? This is the 4. So answer is your 4. Okay, आया समझ में। नेक्स्ट विल गो टू द सेकंड क्वेश्चन, देख लीजिए एक बार। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इफ a and b are two prime numbers then aq and bq are what? So देखिए a and b प्राइम नंबर, प्राइम फर्स्ट हम देखते थे को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ 2 और 3, दीज आर द 2 को प्राइम नंबर। बिकॉज वाई, बिकॉज ये दोनों में कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा। अगर 2 का मैं कॉमन फैक्टर निकालो तो क्या होगा 1 2, 3 का कॉमन फैक्टर क्या निकालो तो दिस इज कॉल्ड 1 and 3। सो कॉमन फैक्टर क्या है 1 आया। तो 1 आया मीन्स दिस 2 and 3 आर दीज आर द को प्राइम नंबर। जिसको पहले से समझ में नहीं आता है व्हाट इज को प्राइम नंबर मीन्स, फर्स्ट विल फाइंड आउट द फैक्टर्स। If the common factor only 1 is there, then I can say 2 and 3 are common prime. If I will take another example, 12 and 4. If I will take the factors, then what the factors 1 2 3 4 6, like this way, that is 12 itself. And if I will take the factor of 1 2 and 4, if you will see that this 12 and 4, what are the common factors are there, 1 2 and the 4, 3 common factors are there. So I can say these two are not the co-prime number. So we'll get to understand what is the difference between the co-prime and not co-prime. In the co-prime number, the common factor should be 1 only. Okay. So what is the question is there? If a and b are the two co-prime number, then aq and bq are what? So a b. So we'll take the example a equal to 2 and b equal to 3. So we'll find out aq equal, I can say that aq equal, I can say that 2 to the power q, I can say 8, bq 3 to the power 27. If I will find out the factors, then I can say 1 2 4 1 2 4 8 itself. Here also 1 2 3 9. Okay, and this is the 27. If you will see that this 2 number also, the common factor is only 1 is there. So I can say that if a and b are the co-prime number, then I can say aq bq also in co-prime number. So what is the option is there, first co-prime number. So I can say put this one, this is your answer. Okay, so
जस्ट चेक दैट. ओके, गॉट इट. नेक्स्ट विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 3. जितना भी हम एमसीक्यू यहाँ पे पढ़ा रहो उसका डेफिनेटली यहाँ पे आएगा ही आएगा तुम्हारे एग्जाम में, तो इसी हिसाब से देखो तुम. ओके, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरत नहीं, जो है उसमें ही आपको आएगा ये क्वेश्चन. सो नेक्स्ट, दैट इज 7 × 11 × 17 + 17. सो क्वेश्चन पूछ रहे ये एक प्राइम नंबर है, ये कॉम्पोजिट नंबर है, एन ऑड नंबर है, और इट इज डिविजिबल बाई 5 है. तो देखो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जो 1 की तरह डिविजिबल होगा और खुद ही डिविजिबल होगा, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर. कॉम्पोजिट नंबर क्या है? जिसका मल्टीपल फैक्टर्स होगा. ऑड नंबर क्या है? 1, 3, 5, 7, दीज आर दी ऑड नंबर. एंड व्हाट इज डिविजिबल 5? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर अगर तुम्हारा जो यूनिट प्लेस में 0 और 5 आएगा तो आई कैन से दैट इट इज ए डिविजिबल 5. इसको देखो बहुत ही इजीली से हम सॉल्व कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? देखो इस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली से सॉल्व कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? देखो यहाँ पे भी 17 है, यहाँ पे भी 17 है. सो मैंने 17 को कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या क्या रुका? 7 × 11 77 एंड +1. देखिए यहाँ पे क्या है? 17 एक मल्टीपुल है. 17 क्या है? ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता. कि प्राइम नंबर किसको प्राइम नंबर बोलते हैं? अगर वो 1 के साथ डिविजिबल होगा और खुद के साथ ही डिविजिबल होगा उसको प्राइम नंबर बोलते हैं. बट हियर दिस इज ए कॉम्पोजिट नंबर. कॉम्पोजिट नंबर का क्या है? मल्टीपल फैक्टर्स होगा. देखो ये 17 भी एक फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है, और ये जो आंसर भी आएगा 7 + 1 ये 70 आएगा. तो ये मल्टीपल फैक्टर आ जाता है. अगर मल्टीपल फैक्टर आ जाता है आई कैन से इट इज ए कॉम्पोजिट नंबर. और इसको आप मल्टीप्लाई भी करोगे उसका यूनिट प्लेस में 0 और 5 नहीं रहेगा, तो ये भी नहीं होगा. सो डिविजिबल भी 5 नहीं आएगा. तो कौन सा आएगा? ओनली ये कॉम्पोजिट नंबर, बिकॉज हियर द मल्टीपल फैक्टर, मोर मल्टीपल फैक्टर्स आर, मोर देन 1 मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर. सो आई कैन से इट इज ए कॉम्पोजिट नंबर. ओके, सो विल गेट द आंसर. द क्वेश्चन नंबर 3 आल्सो विल गेट इट. नेक्स्ट विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 इस टाइप का क्वेश्चन अभी बहुत ही ज़्यादा आ रहा है. ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा आ रहा है. ये कहाँ पे आया था? दैट इज CBSE, दैट इज 23-24 में आया था. देखो ये क्वेश्चन कैसा आता है, देख लो एक बार कैसा क्वेश्चन आता है. देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो आंसर क्या है? द 2 पॉजिटिव इंटीजर A and B आर रिटन. देखो A = x³ एंड x³ y² एंड B = यहाँ पे लिखा है xy³. ओके, वेयर x एंड y आर द प्राइम नंबर. ये जो x y सब प्राइम नंबर है. देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर बाय द LCM. सो वो क्या बोल रहा है कि हमको देखो ये जो वार्ड लिखा नहीं, वार्ड को हमको समझना है क्या है उसमें. The result obtained by dividing the product means will multiply A into B, and dividing the product of positive integer by the LCM means we'll find out the LCM of A and B. तो ये आपको पूछ रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड बाय LCM ऑफ AB. आपको जो वार्ड है उसमें समझना है आपको. ये जो क्वेश्चन आया था 23-24 में क्वेश्चन आया था. तो देख लीजिए इसको कैसे करेंगे. पहले हम मल्टीप्लाई कर देते, न्यूमरेटर में जो है हम पहले उसको मल्टीप्लाई कर देते. तो कितना आंसर आएगा? SQ एंड x, दैट इज कॉल्ड द x4th. ओके, y² एंड y³. व्हाट इज द आंसर? विल गेट y5th. ओके, डिवाइडेड बाय विल फाइंड आउट द LCM. हाउ कैन यू फाइंड आउट द LCM? सो फर्स्ट विल फाइंड आउट द LCM. LCM कैसे निकालेंगे? पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या है. x है, y है, उसमें से हाईएस्ट पावर क्या है? इस दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है? x का 3 लिख देते हैं. इस दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है? 3 लिख देते हैं. सो व्हाट इज द LCM ऑफ दिस वन? x³ एंड टू y³. सो हियर आई विल राइट हियर x³ इंटू y³. मैंने लिख लिया. उसके बाद मैं क्या सॉल्व करूंगा? देखो यहाँ पे x4 है, यहाँ पे x³ है, तो ये यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? ओनली x. उसके बाद यहाँ पे y³ है, y5th है, ये 3 से 3 कट जाएगा और क्या रहेगा? ओनली 2 रहेगा, तो xy². ओके, सो व्हाट इज द आंसर इज देयर? दैट इज कॉल्ड द xy². सो विल गेट द आंसर दैट इज xy². ओके, देखो इस टाइप का क्वेश्चन आजकल अभी ज़्यादा आ रहा है, तो आप देख लीजिए एक बार देख लीजिए कैसा आता है ये क्वेश्चंस. ओके, गॉट इट. नेक्स्ट विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 5. देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी क्वेश्चन कब आया था? दैट इज 22-23 में. देखो 23-24 में वो आया था. अभी ये वाला क्वेश्चन थोड़ा
हट के है। सो क्वेश्चन क्या किया है, लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इक्वल टू पी क्यू क्यू फोर्थ and b equal to p square q cube, where p and q are the prime number, and if HCF of AB pm qm p to the m q to the n, then LCM of AB p to the r q to the s, then m plus n into r plus s equal कैसे, इसको कैसे करेंगे, देखो MCQ है लेकिन उसको हमको लगे, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी जल्दी से हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, a का वैल्यू लिख लेते हैं। पहले हम a का वैल्यू लिख लेते हैं। पहले हम a का वैल्यू लिख लेते हैं। a का वैल्यू क्या दिया है, पी क्यू एंड क्यू फोर्थ। उसके बाद हम b का वैल्यू लिख लेते हैं। b का वैल्यू इक्वल टू पी स्क्वायर एंड क्यू क्यू। हाँ, ओके। सो वेयर p एंड q आर द प्राइम नंबर्स। तो पहले हम क्या करेंगे, उसका HCF निकालेंगे। HCF निकालेंगे तो इसका HCF कैसे निकालेंगे, HCF पहले लिख लेते हैं P एंड Q। देखो कैसे निकालता हूँ, P Q, P एंड Q लिख लेते हैं। उसमें देखेंगे लोएस्ट पावर कौन सा है, लोएस्ट पावर है 2, तो लिख लेंगे 2। इसमें लोएस्ट पावर क्या है 3, सो लिख लेते हैं P स्क्वायर Q Q। सो द HCF ऑफ दिस A एंड B विल गेट द आंसर, दैट इज P स्क्वायर एंड Q Q। तो क्वेश्चन क्या बोला है, HCF इक्वल टू A B इक्वल क्या क्वेश्चन बोला है, देखो यहाँ पे लिखा है P टू द m Q टू द n, सो आई कैन राइट हियर equal to p to the m q to the n, okay, q to the n. So we'll get the answer m equal to 2 and q equal to n, q equal that is n, p, that is n equal to 3. So m equal to n equal to 3 will get. So from the HCF we just equal this one and we'll get m equal to n equal to 3. Next we will go for the LCM. So LCM, what is the LCM we will get? These are the three AB. So we'll get LCM equal to just write on P and Q. What is the highest power is there? So highest power is 3. And these two, what is the highest power is there? That is P3 Q fourth. Okay. So we'll get the LCM, that is LCM equal to P3 Q fourth. So we'll compare with this one. What is the comparison? That is P to the R into Q to the S. So I can say that R equal to 3 and S equal to 4. So we'll get the values M and R and S, all the values we are getting here. Now we'll go for the then M plus N into R plus S. So what is the M value? M value is 2, N value is 3, R value is 3, S value is 4. So we'll get 2, 3, 5 and 3 plus 4, 7. Multiply this one, we'll get the answer 35. So in the option, where is the 35 is there? Here this one is the 35. So we'll get the right tick. Okay. देखो ऐसा वाला क्वेश्चन आ रहा है 22, 23 और दूसरा वाला हम किए हैं 23, 24 में। ओके, नेक्स्ट विल गो टू द नेक्स्ट वन, देख लीजिए एक बार। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट वन। देखिए 6th नंबर का क्वेश्चन, 6th नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन कब आया था, CBSE 2024 में आया था। ओके, देखो ये क्वेश्चन किया गया है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p and q expressed that p equal to 18a square b fourth, q equal to 20aq b square, then find out the LCM of p and q। तो ऐसा वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए कैसे होता है क्वेश्चन। तो पहले लिख लेते हैं p इक्वल कितना है 18a स्क्वायर b फोर्थ। उसके बाद q इक्वल कितना लिखते हैं 20aq b स्क्वायर। ओके, पहले लिख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले 18 और 20 का एलसीएम निकाल देंगे, उसके बाद ये वाला देखेंगे। उसके तो 18 का मैं एलसीएम निकाल देता हूँ। सो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। 2 9 जार 18, 3 3 जार 9। सो 18 इक्वल कितना लिखूंगा मैं 2 इंटू 3 स्क्वायर। नेक्स्ट किसका फैक्टराइजेशन करेंगे 20 का। 20 का कर लेता हूँ। 2 10 जार 20, 2 5 जार 10। सो 20 का होगा 2 द स्क्वायर इंटू 5 to the 1।
अगर 18 20 का अगर मैं क्वेश्चन क्या पूछे एलसीएम निकालूंगा तो क्या होगा, एलसीएम ऑफ 18 20, एलसीएम ऑफ 18 20 क्या होगा, एलसीएम ऑफ, तो पहले मैं ऐसा लिख लेता हूं, तो आई कैन अगेन आई विल राइट हियर P इक्वल आई कैन राइट हियर, P इक्वल आई कैन राइट हियर दैट इज 2 into 3 row square, P equal I can write it 2 into 3 row square, then I can write here A square and B fourth. Similarly Q equal I can write here 2 row square, okay, 2 row square and 5 to the power 1 into what is there, AQ and B square. क्वेश्चन क्या पूछा है, एलसीएम निकालने के लिए पूछा है, तो एलसीएम हम निकालते हैं यहाँ पे। सो एलसीएम इक्वल आई कैन से दैट, देखो यहाँ पे जो 2 3 सब लिख लेते हैं, 2 and 3 and 5। सो 2 का हाईएस्ट पावर कितना आता है, स्क्वायर, 3 का हाईएस्ट पावर कितना आता है, स्क्वायर, ओके, 5 का एक ही है, सो 5 द्वारा 1। उसके बाद ये दोनों का हाईएस्ट पावर कितना है, AQ, ये दोनों का हाईएस्ट पावर कितना है, B फोर्थ, ओके। नाउ विल सॉल्व दिस वन। सो 2 2 जार 4, 3 square 9, okay, then 5, then AQ, then B fourth। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 4 into 5 जार 20, 20 into 9 जार 180, 180 into AQ into B fourth। देखो ये हो गया मेरा आंसर। अगर इतना आंसर आ रहा है तो कौन सा ऑप्शन में है, दिस इज योर ऑप्शन 180, ओके। नेक्स्ट देख लीजिए, ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट व्हिच गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। देखो ऐसा वाला क्वेश्चन देखो 2021 में आया था, एक टर्म 1 एग्जाम है, कौन सी मीन्स ऐसा वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा है ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड। जब भी ये ग्रेटेस्ट ऐसा वाला अगर वर्ड आएगा ना तो ये बोल रहा है कि मेरे HCF निकालो, HCF निकालने के लिए बोल रहा है। तो कैसे निकालेंगे HCF, तो पहले HCF कैसे निकालेंगे, देखो 95 मीटर 171 मीटर अच्छी, देखो तो कैसे निकालेंगे, पहले 95 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 5 19 जा 190, 5 19 जा 95, सो आई कैन राइट हियर 95 इक्वल आई राइट हियर दैट इज 19 into 5, okay। next what is there, 171 is there, so how can you solve this one, 171 again we'll take the prime factorization, so what is the answer, that is 19 9 जा, okay, उसके बाद 3 3 जा, so we'll get the answer that is 171 equal to 19 to the power 1 into 3 to the power square। सो मैं क्या बोला था कि जब ग्रेटेस्ट पॉसिबल या ग्रेटर डिजिट ऐसा वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो हमको वो बोल रहा है कि HCF निकालो बोल के। तो HCF कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे अगर HCF निकालो तो क्या होगा, पहले HCF निकालने के टाइम में पहले देख देंगे दोनों में कॉमन क्या है, 19, दोनों में लोएस्ट पावर कितना है, 1 ही है, सो दिस इज द आंसर, HCF इक्वल 19। सो व्हाट इज द क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल सीट, सो ग्रेटेस्ट पॉसिबल सीट इज 19, सो विल टेक द आंसर दैट इज कॉल्ड द 19। ओके, नेक्स्ट देखिए, अभी जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ एनी इज ए नेचुरल नंबर देन 2 इन ब्रैकेट स्टार्ट 5 to the n plus 6 to the n इज ऑलवेज एंड्स विथ। तो ऐसे वाला क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, बोल रहा है कि अगर ऐसा वाला अगर ये वाला दिया है तो अगर मैं इसमें n में 1 या 2 डालूंगा तो ये जो भी आंसर आएगा तार यूनिट एंड्स विथ 1 में खत्म होगा या 4 में खत्म होगा या 3 में खत्म होगा या 2 में खत्म होगा। देखो कैसे करोगे ऐसे वाला क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन पहले क्या करोगे, n इक्वल 1 2 ऐसे ले जाएंगे फॉर n इक्वल टू 1, ओके, वी डोंट नो n इक्वल जो भी एक वैल्यू ले जाओ, n इक्वल 1, तो n इक्वल जब 1 लेंगे तो आप पहले लिख लेंगे 2 to the 5 to the n प्लस 6 to the n, तो 6 plus 5 11, 11 2 जा 22। देखो तारा एंडिंग कहाँ पे खत्म होता है, 2 में, लास्ट डिजिट क्या आता है, 2 आता है। अगर दूसरा मैं एग्जांपल ले लूँ फॉर n इक्वल टू 2, सो आई कैन पुट हियर दैट इज 5 row square and 6 to the square, so I can say 2 25 and this is the 36 and we'll get 2 that is 6 plus 5 11 61, so we'll get the answer that is
2 1 जा 122, हियर आल्सो एंडिंग विथ 2। तो जो भी आप n का वैल्यू जो भी कुछ भी डाले, जो भी डिजिट आएगा वो लास्ट में जैसे भी 2 ही रहेगा। तो व्हाट इज द आंसर इज द आंसर इज दिस वन, दिस इज द 2। ओके, गॉट इट? ओके, देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट विल गो टू द नेक्स्ट वन, 9th नंबर क्वेश्चन। देखो